क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे सिर्फ सितारों और ग्रहों का घर नहीं है। इसके केंद्र में छुपा है एक ऐसा रहस्यमय राक्षस जो हर चीज को निगल सकता है। इसे कहते हैं सैजिटेरियस ए, हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक विनाशक नहीं है। यह ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी की रचना और उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी वजह भी है। या यूं कहे कि ये ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी का दिल है। पर दिल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कभी न कभी टूटता जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी को अनंत काल तक संभाले रखेगा या फिर एक दिन खुद इसके अंत की वजह बनेगा। आज हम आपको मिल्की वे के इस अद्भुत और अनसुने रहस्यों की कहानी सुनाएंगे कि कैसे ये गैलेक्सी बनी, इसमें ब्लैक होल की क्या भूमिका है और इसका भविष्य कैसा होगा। तो शुरू करते हैं इस रहस्य की एक अद्भुत यात्रा। करीब 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, तो चारों ओर सिर्फ गर्मी, ऊर्जा और अराजकता थी। इस धमाके के बाद हर दिशा में पदार्थ और ऊर्जा का फैलाव शुरू हुआ। ये पदार्थ बेहद गर्म और तेज गति से फैल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह फैलाव धीमा हुआ और पदार्थ ठंडा होने लगा। इस ठंडे होते ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी प्राथमिक गैसें बननी शुरू हुई। इन गैसों ने मिलकर विशाल बादलों का निर्माण किया, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। इन नेबुलाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने एक खास भूमिका निभाई। गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के इन बादलों को खींचना शुरू किया, जिससे उनके अंदर द्रव्यमान केंद्रित होने लगा। धीरे धीरे इन बादलों के अंदर संगणित पदार्थ का स्थान बनने लगा। इसी प्रक्रिया का एक अद्भुत नतीजा था गैलेक्सी का जन्म। लगभग 12 अरब साल पहले गैस और धूल के इन विशाल बादलों ने आपस में मिलकर एक संरचना को जन्म दिया, जो धीरे धीरे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आधार बनी। शुरुआत में यह सिर्फ एक अनियंत्रित और अराजक संरचना थी, लेकिन समय के साथ इसकी सामग्री घूमने लगी। इसके घूर्णन ने गैलेक्सी को एक विशेष आकार देना शुरू किया। फिर अरबों वर्षों के दौरान यह एक घूमती हुई डिस्क में बदल गई, जिसके चारों ओर ग्रहों और तारों का निर्माण होने लगा। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। मिल्की वे के इस सफर में बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस पूरी संरचना का कोई केंद्र था। गैलेक्सी के निर्माण की इस प्रक्रिया के दौरान इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी आकार ले रहा था। यही केंद्र गैलेक्सी की असली ताकत और स्थिरता का कारण बना, जिसे आज हम सैजिटेरियस ए के नाम से जानते हैं। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है। हमारे इस ब्लैक होल के चारों ओर एक रहस्यमय डिस्क मौजूद है, जिसमें गर्म गैसों और धूल के कण बेहद तेज गति से घूम रहे हैं। इन गैसों का तापमान इतना अधिक होता है कि ये अकल्पनीय ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इस डिस्क में गुरुत्वाकर्षण की ताकत इतनी ज्यादा है कि जो भी इसके पास आता है वह खींचकर ब्लैक होल के भीतर समा जाता है। लेकिन यह ब्लैक होल सिर्फ एक विनाशक नहीं है, यह हमारी गैलेक्सी को स्थिर रखने वाला एक केंद्र बिंदु है। इसकी अद्भुत गुरुत्वाकर्षण ताकत ने ही मिल्की वे गैलेक्सी को इस खूबसूरत आकार में ढालने में मदद की है। लेकिन इसका और एक पहलू यह है कि क्या यही ब्लैक होल एक दिन हमारी गैलेक्सी को ही निगल जाएगा। हर ब्लैक होल की एक सीमा होती है, जिसे एडिंगटन लिमिट कहा जाता है। यह सीमा निर्धारित करती है कि एक ब्लैक होल कितनी तेजी से पदार्थ को निगल सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। अगर हमारा ब्लैक होल इस सीमा को पार करता है, तो यह अनियंत्रित रूप से बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक यह ब्लैक होल धीरे धीरे अपने सीमाओं के भीतर ही विकसित हो रहा है। इसके आसपास के तारे और गैसें इसे धीरे धीरे बड़ा बना रहे हैं, इसलिए इसका विकास फिलहाल नियंत्रित है। लेकिन भविष्य में जब हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा का टकराव होगा, तब यह संभावना बढ़ जाती है कि हमारा ब्लैक होल तेजी से पदार्थ निगलने लगेगा। यह प्रक्रिया इतनी ऊर्जा और विकिरण पैदा करेगी कि गैलेक्सी का संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि टक्कर के बाद बनने वाली नई गैलेक्सी का केंद्र एक विशालकाय ब्लैक होल होगा, जो आसपास के सभी पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा। हालांकि यह घटना अरबों साल बाद होगी, लेकिन यह तय है
कि सैजिटेरियस ए की सीमा पार करने की संभावना गैलेक्सी के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। इसमें और एक सवाल अभी बाकी है, जब एक ब्लैक होल इतना विशाल हो जाता है और सारी ऊर्जा अपने अंदर खींचने लगता है, तो वह सारी खींची हुई ऊर्जा आखिर जाती कहाँ है? ब्लैक होल के अंदर जाने वाली ऊर्जा और पदार्थ का अंतिम गंतव्य क्या होता है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल में समा जाती है, तो वह इवेंट होराइजन को पार करने के बाद बाहरी ब्रह्मांड से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। एंड्रोमेडा के ब्लैक होल और अन्य आकाशगंगाओं के केंद्र में देखे गए जेट्स इस सवाल का संभावित उत्तर दे सकते हैं। ब्लैक होल के जेट्स ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय घटनाओं में से एक होते हैं। जब एक ब्लैक होल सक्रिय अवस्था में होता है, यानी उसके आसपास बहुत अधिक गैस और धूल गिर रही होती है, तो उसके चारों ओर एक्रेशन डिस्क बनता है। यह डिस्क बहुत तेज गति से घूमता है और अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा और पदार्थ ब्लैक होल के ध्रुवों से जेट्स के रूप में बाहर फेंक दी जाती है। एंड्रोमेडा जैसी गैलेक्सी में भी वैज्ञानिकों ने ऐसे जेट्स का निरीक्षण किया है, लेकिन मिल्की वे का सैजिटेरियस ए फिलहाल एक सुप्त ब्लैक होल माना जाता है, जो इस तरह की ऊर्जा को सक्रिय रूप से उत्सर्जित नहीं कर रहा है। लेकिन यह संभावना है कि जब हमारी गैलेक्सी का एंड्रोमेडा से टकराव होगा, तब यह ब्लैक होल सक्रिय हो सकता है। यह एक बात गौर करने वाली है कि हमारे गैलेक्सी का ब्लैक होल फिलहाल सक्रिय नहीं है। ब्लैक होल तभी सक्रिय होता है जब उसके पास गैस, धूल या अन्य सामग्री बड़ी मात्रा में गिरती है। सैजिटेरियस ए के आसपास फिलहाल ऐसी सामग्री बहुत कम है। इसके विपरीत एंड्रोमेडा गैलेक्सी का ब्लैक होल अधिक सक्रिय हो सकता है और जेट्स उत्पन्न कर सकता है। एंड्रोमेडा के ब्लैक होल से निकलने वाले जेट्स इस बात का संकेत है कि वह लगातार सामग्री को खा रहा है और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सैजिटेरियस ए भी अपने अतीत में सक्रिय रहा होगा। जब हमारी गैलेक्सी का निर्माण हो रहा था, तब यह बड़े पैमाने पर गैस और धूल को निगल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसके आसपास की सामग्री खत्म हो गई और यह सुप्त हो गया। फिलहाल हमारी गैलेक्सी में सामग्री का वितरण संतुलित है, जिससे ब्लैक होल को सामग्री खाने के मौके कम ही मिलते हैं। लेकिन क्या हमारा ब्लैक होल फिर से सक्रिय हो सकता है? बिल्कुल। सैजिटेरियस ए अभी एक सुप्त अवस्था में है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगे, तो दोनों गैलेक्सियों का गैस और धूल आपस में मिल जाएगा। इससे सैजिटेरियस ए में सामग्री की भरमार होगी, जिससे यह फिर से सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि यह ब्लैक होल आने वाले कुछ लाखों सालों में हमारे गैलेक्सी का रंग रूप बदल सकता है। शायद एक दिन यह ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जवाब देने का जरिया बनेगा, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज है जो जीवन को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि ब्लैक होल की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी पूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक करना न भूले और अपनी महत्वपूर्ण राय और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही अनोखे और रोमांचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ हमें प्रेरित करता है और हमारे सफर को खास बनाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।